एक गरीब परिवार की पुकार, जेब में पैसे नहीं तो कैसे कराएं इलाज। आपको बताते चले कि जनपद शाहजहांपुर में गरीबी में जी रहे एक परिवार को बीमारी ने तंगहाली पर लाकर खड़ा कर दिया है। जहां परिवार में पति पत्नी 2 बच्चे हैं। पति दिल के हार्ट पेशेंट हैं। बच्चों की परवरिश तो छोड़िए, इलाज के लिए पाई के लिए मोहताज है। मीडिया हेल्पलाइन ने दमदारी से इस गरीब परिवार के पीड़ित के मुद्दे को उठाया और प्रमुखता से खबर को चलाया है। दरअसल आपको बताते चलें कि यूपी के जनपद शाहजहांपुर में एक ऐसा परिवार अपनी आर्थिक स्थिति पर आंसू बहा रहा है जो कि हर किसी का दिल भावुक कर देगा। मिशन फील्ड स्नेक कॉन्वेंट स्कूल के पास किराए के मकान में रह रहे परिवार में गरीबी के आंसू रो रहा है। इस परिवार में एक 8 साल का और एक 10 साल का बेटा है जिसकी पढ़ाई भी ठप हो गई है। बीमारी ने पूरे परिवार की खुशियां छीन ली हैं। बीमारी से पीड़ित ने कहा है कि हालात ये है कि खाने पीने को भी मोहताज होते जा रहे हैं। इस पीड़ित की आवाज़ सुनकर भाजपा के युवा नेता आशीष वर्मा एवं प्रभाकर वर्मा और दीप पंडित ने जाकर उक्त परिवार की सुध ली और जो उचित हो सका वो हर संभव मदद करने का प्रयास किया और उन्होंने कहा है कि हम आगे भी इस परिवार की मदद करते रहेंगे। अब देखना यह होगा कि जनपद में मौजूद समाज सेवी एवं नेता इस परिवार की क्या मदद करते हैं और किस तरीके से उनकी हेल्प कर उन्हें आश्वासन देते हैं। का इलाज करवा पाएँ। हमने यहाँ के सभी लोकल अस्पतालों में और बाहर भी दिखाया है। अब स्थिति इतनी अच्छी नहीं है जो इलाज इनका हो पाए, इसलिए हमारा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से ये निवेदन है कि वो आएँ और हम लोगों की मदद करें और इनका इलाज करवाएं, जिससे इनकी ज़िंदगी बच सके और हमारा परिवार जो है सुरक्षित हो पाए। यहाँ के जो कोई आपको नेता आपसे मिलने आया, कोई सांसद या मंत्री आपसे मिलने आया हो? जी, अभी तक तो यहाँ से कोई नहीं आया, लेकिन कुछ समय पहले खन्ना जी ने हमारी कुछ हेल्प की थी। उन्होंने इनको लखनऊ में दिखवाया था। आप क्या कहना चाहेंगे? खन्ना जी से कुछ निवेदन करना चाहेंगे? अब हमारा बस यही निवेदन है कि किसी भी तरह से इनका हार्ट ट्रांसप्लांट करवाया जाए, जिससे ये इनकी जान बच सके। जनपद शाहजहांपुर में जो कि यहाँ पर हमारे सौरभ वर्मा जी हैं जो हार्ट पेशेंट हैं और वो लगभग 5 साल से पीड़ित हैं 2016 से। हम उनसे जानना चाहते हैं किस तरीके से उनकी क्या समस्या है, अभी तक किन किन नेताओं ने या समाज सेवियों ने मदद की है और क्या उनको तकलीफ है। हमें दिल की परेशानी 5 सालों से और ये परेशानी धीरे धीरे बढ़ती चली है। इसके परेशानी के रहते और भी परेशानियाँ बढ़ी हैं, जैसे हार्नियाँ भी हुआ, पेट में पथरियाँ भी जल्दी में लारी सेंटर में बता दी है। इसके अलावा हमारी टांग भी टूटी हुई है और इनके रहते हुए हम बहुत आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। हमारे पास से खाने पीने को नहीं रहा। हमारी वाइफ अभी तक काम करती है, लेकिन हमारी 2 महीने ज़्यादा बेड पर लेटे हुए हैं हर समय और ये मेरे पूरे दिन साथ ही में रहती हैं। हम कहीं बाहर जा नहीं पाते हैं। इस चक्कर में इनका भी काम इसमें बंद है और हम इधर बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। इस चक्कर में हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी मदद इतनी करे कि हमें बिल्कुल स्वस्थ करा दें या हमें जीवन से मुक्त करा दें और हमारा परिवार चल पाए। आपका क्या कहना है, किस तरीके से आप इसमें परेशान हैं और किस तरीके से आपकी मदद हो रही है, कुछ बता सकती हैं आप? जी, हमारे बहुत समाज सेवियों ने मदद करी और हमारे घर पे आए, जैसे कि युवा नेता आशीष वर्मा जी, प्रभाकर जी, दीप वर्मा और बहुत से लोग जिनका हमें नाम नहीं पता है, उन्होंने हमारा सहयोग किया और भी लोग हमारे सहयोग कर रहे हैं। लेकिन जनता का कोई भी प्रतिनिधि आगे बढ़कर नहीं हमारे पास नहीं आया और उन्होंने हमारी इसमें कोई सहायता नहीं करी। लेकिन युवा नेता आशीष वर्मा जी के कहने पर कुछ दिन पहले सुरेश खन्ना जी ने हमारी मदद करी और हमारे पति को लारी में इलाज करवाया, लेकिन वहाँ उनका इलाज संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये उनके स्तर से नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमारी मुख्यमंत्री जी और नरेंद्र मोदी जी से यही प्रार्थना है कि वो किसी तरह हमारे पति का हार्ट ट्रांसप्लांट करवाएं और उनको स्वस्थ कराएं, जिससे हमारा जीवन यापन सही हो पाए और हमारे बच्चों पर हमारे पति का साया बना रहे, हमारा परिवार सुरक्षित रह पाए।
इनका कहना है कि अभी तक जो जनप्रतिनिधि हैं या यहाँ पार्टी के नेता हैं वो अभी तक कोई भी नहीं आया, ना कोई अधिकारी अभी तक आया है। जबकि इनकी ये पोजीशन है कि इनके लिए खाने की वो हालात हैं कि एक टाइम भोजन बनता है तो दूसरे टाइम इनको भूखे रहना पड़ता है। ये इनकी सरकार से मांग है और यहाँ के मंत्रियों से और नेताओं से मांग है कि वो हमारा सहयोग करें और हमारे पति का इलाज करें। अभी तक क्या इनको सुविधाएं मिली हैं, वो जानना चाहते हैं कि क्या अभी तक कोई सुविधा ऐसी मिली है जिससे आपका भरण पोषण हो सका, या नहीं हुआ है तो आखिर क्या चाहते हैं आप लोग? जी, जब से न्यूज़ चैनल में या मीडिया पर ये खबर चली है तब से काफ़ी लोगों ने हमारा सहयोग किया। कुछ समाज सेवियों ने भी हमारी मदद करी, हमारे राशन पानी की व्यवस्था करी और थोड़ा पैसों वगैरह से भी हमारी सहायता कर रहे हैं। तो ये थे पीड़ित परिवार जिनका इसमें हालत बहुत ही बदतर हैं, लेकिन अभी तक सरकार का कोई प्रतिनिधि या मंत्री इनके दरवाजे पर नहीं आया, ना ही किसी अधिकारी ने अभी तक कोई संज्ञान लिया है जिससे इनका या इनके परिवार का भरण पोषण हो सके। जबकि ये किराए के मकान रहते हैं, इनको खाना पीना तो इनको चलाना मुश्किल है, ये किराए कहाँ से देंगे? तो हमारी सरकार से मांग है कि इनके ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाएं और इनकी थोड़ी मदद करें। और यहाँ से मंत्रियों और यहाँ के अधिकारी हैं उनसे गुजारिश है कि इनके परिवार की ओर ध्यान में रखते हुए इनकी मदद करें और इनको एक आवास दिलाने के प्रयास करें जिससे इनका किराया है या इनका जो राशन या जो भी इनकी समस्याएं हैं वो इनकी पूर्ण हो सकें। सौरभ वर्मा जी के यहाँ जो कि यहाँ पे कई समाज सेवी आए हैं, लेकिन एक समाज सेवी भाजपा के युवा नेता हैं आशीष वर्मा जी, उन्होंने काफ़ी इस परिवार की मदद की है और उनसे जानना चाहते हैं किस तरीके से आपने अभी तक सहयोग किया और क्या इनको। आपका सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और आपका और सारे जो पत्रकार बंधु हमारे हैं जिन्होंने एक मेरी छोटी सी पहल और मुहिम को एक आंदोलन का रूप दे दिया और एक ऐसे परिवार की मदद हो सकी जो जीवन यापन करने के लिए भी बहुत संघर्ष कर रहा था। और मैं सभी का धन्यवाद देता हूं, समाज सेवियों का भी, जिन्होंने इनके घर आके इनसे डायरेक्ट संपर्क करके इनको राशन पानी के साथ साथ आर्थिक सहयोग भी उपलब्ध कराया है, जिससे इनकी खाने पीने की जो समस्या है वो ख़त्म हो गई है। और साथ ही मैं बताता चलूँ कि माननीय जो कैबिनेट मंत्री हैं हमारे सुरेश कुमार खन्ना जी, मैंने उनके माध्यम से इनको पहले लॉरी में दिखवाने का काम किया था, चूँकि ये हार्ट के पेशेंट हैं, जहां इनको ये बताया गया कि इनका हार्ट ट्रांसप्लांट ही होना है और पूर्व में ये एम्स में दिखा भी चुके हैं, वहां इनको हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया गया था। 10 लाख रुपए का एस्टीमेट भी इनको दिया गया, लेकिन वो एस्टीमेट इनसे मिस हो जाने के कारण वो उनका अभी मदद नहीं हो पाई है। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इनका दोबारा से एस्टीमेट बनवाया जाए और इनको सांसद निधि, विधायक निधि या जिस भी निधि से, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री निधि से जो भी सहयोग हो सकता है उसके कागज़ हम लोग तैयार करके जिलाधिकारी के माध्यम से, मंत्रियों के माध्यम से, किसी भी माध्यम से ऊपर पहुंचा के इनकी आर्थिक रूप से ऐसी मदद कराने का हम प्रयास कर रहे हैं। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है इनकी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाएँ ताकि इनकी जो जायज़ मदद है वो हो सके और उनको जीवन दान मिल सके। यही मेरा उद्देश्य है और यही मैं निस्वार्थ भाव से आप लोगों से भी चाहूँगा कि इसमें हमारी और सबकी मदद करें। अभी तक जिस तरीके से अभी मुद्दा उठा है कि वो आवास दिलाने के लिए, क्या अभी तक यहाँ के नगर आयुक्त या यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं या यहाँ के मंत्री हैं उन्होंने इस और ध्यान दिया है, नहीं दिया है? देखिए, ये बात अभी चूंकि हम लोगों के संज्ञान में रिसेंटली आई है, अभी इस मामले को 3 से 4 दिन हुए हैं उदित जी, जब मैंने ही इनका सबसे पहला वीडियो इनके घर आके बनाया था। जब इन्होंने मुझसे संपर्क किया तो पहले तो हम लोग इनको अस्पताल भेजे थे लखनऊ, लेकिन आवास वाली समस्या तब आई जब इन्होंने बताया कि इनके घर में खाने तक तो जो है परेशानी है। तो मैंने कहा आप किराया कहाँ से निकालते होंगे? जब 2000 रुपये का किराया किसी व्यक्ति को निकालना पड़ता है तो वो खाना कहाँ से खाएगा? तो हम लोग अभी एक कोशिश कर रहे हैं, नगर आयुक्त या डीएम के माध्यम से हमारी अपील भी है, चैनल के माध्यम से भी अपील है कि उनका भी कर्तव्य बनता है कि वो इस परिवार से संपर्क करें और उनको काशीराम कॉलोनी में जो आवास आवंटित हो रहे हैं, इस समय आवंटन की प्रक्रिया के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं, इनका प्राथमिकता के तौर पे इनका कराया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा नीडी, सबसे ज़्यादा आवश्यकता इनको ही है और इनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। तो इनके लिए मैं आपसे अपील करता हूं और मैं भी प्रयास कर रहा हूं, लिखित में भी इनकी एप्लीकेशन बना के दूंगा कि इनका जो है आवास इनको वहाँ आवंटित किया जाए कि क्योंकि इनके रहने की एक प्रॉपर व्यवस्था हो सके। वहाँ 99 साल का पट्टा हो जाता है तो कम से कम इनके बच्चे दर दर की ठोकरें नहीं खाएंगे। ये थे हमारे भाजपा के युवा नेता आशीष वर्मा जी, और इनका यही एक मुद्दा है कि एक परिवार को एक सहयोग और उन्हें आवास मिल सके और उनका जो भी हो उनका ये सही से इलाज हो गया। शाहजहाँपुर से उदित शर्मा की खास